झारखंड में बसने वाले आदिवासी और मूलवासी समाज की बुनियादी समस्याओं को लेकर के विभिन्न आदिवासी संगठनों की बैठक आयोजित की गई है। रांची स्थित पुराने विधानसभा परिसर में आयोजित इस बैठक में झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम खास तौर पर मौजूद हैं और इस वक्त न्यूज़ बाइस्कोप से खास बातचीत के लिए वो मौजूद भी हैं। लोबिन दा, जो बुनियादी समस्याएं हैं वो किन विषयों पर आप लोगों ने आज चर्चा की है और उन पर चर्चा करना किस हद तक ज़रूरी है अभी के समय में? देखिए, क्योंकि आज झारखंड में जो आदिवासियों का जो अभी स्थिति है बहुत ही दर्दनाक स्थिति है और यहाँ पर ऑलरेडी सीएनटी एक्ट है और संथाल परगना में एसपीटी एक्ट है और ये किसी लोगों के दिया हुआ नहीं है, दो लोगों के द्वारा दिया हुआ नहीं है। क्योंकि ये संथाल परगना के अंतर में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा और यहाँ छोटा नागपुर में अंग्रेज़ों के साथ में लड़ाई लड़ करके अंग्रेज़ों ने महसूस किया कि यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी हैं सीधे साधे हैं, कोई दिल में छल प्रपंच नहीं है। इसीलिए एक एक्ट बना यहाँ सीएनटी एक्ट और संथाल परगना एसपीटी एक्ट। तो ये एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट जब एक कानून है तो इसको भी दरकिनार करके आज यहाँ पर आदिवासी मूलवासियों की ज़मीन कौड़ी के भाव में अभी तो पूरा 10 एकड़ 15 एकड़ ज़मीन घेरा जा रहा है और वो बिल्कुल ट्राइबलों की ज़मीन है, आदिवासियों की ज़मीन है। तो यहाँ एक्ट रहते अगर यहाँ पर आदिवासी उजड़ जाए तो फिर ये राज्य अलग होने का क्या उचित है। इसीलिए हमने ये प्रयास किया है। यहाँ बहुत विभिन्न संगठन के लोग हैं, मैंने सबको आमंत्रित किया है कि आपको मैं धन्यवाद देता हूँ सारे संगठन के लोगों को कि आप लोग अपने स्तर से आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट सारे लोगों को मिल करके इसके संबंध में हम लोग को कोई निर्णय लेना पड़ेगा और एक जन आंदोलन करने का, सरकार को मजबूर करने का। ये इस एक्ट को सख्ती से क्यों नहीं लागू हो रहा है? सदन के अंदर में भी बोलता हूँ और बाहर भी बोलता हूँ और लोग भी बोलते हैं, लेकिन आज ये दरकिनार कर दिया गया है यहाँ के एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट को। दूसरी बात कि आज यहाँ पर स्थानीय नीति नहीं बना। पूरे देश के अंदर में जितना राज्य है सब जगह स्थानीय नीति बनाया गया है। स्थानीय मतलब जो यहाँ के लोग हैं। तो आज बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से लोग आए हुए हैं, वहाँ का भी डोमिसाइल का फ़ायदा ले रहे हैं और यहाँ का भी डोमिसाइल फ़ायदा ले रहे हैं। आखिर यहाँ पर ये 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में जो यहाँ पर युवक और युवतियों को जो नौकरी मिल रहा है, तो आप यहाँ के लोगों को आपने चिन्हित किया ही नहीं है। तो यहाँ के स्थानीय कौन है, आपने उसको चिन्हित किया ही नहीं है और आप यहाँ वैकेंसी निकाल रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर वैकेंसी निकालने के पहले ये सोचना चाहिए कि यहाँ का स्थानीय युवक कौन है, यहाँ का स्थानीय युवतियाँ कौन है। और यहाँ पर अगर स्थानीय है तो वही है जिसके पास में खतियान है, जिसके पास में खतियान है वो यहाँ का स्थानीय है। तो आज ये सब छोटी मोटी नौकरियों में इन लोगों को न प्राथमिकता मिलना चाहिए। तो इसलिए हम लोग स्थानीय नीति, नियोजन नीति, खतियान आधारित नियोजन नीति और सीएनटी एक्ट, पैसा एक्ट, इन सब मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं और एक रणनीति हम लोग तय करेंगे। सवाल यह है दादा, जो बातें कही गई हैं, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है, आप लोगों के सहयोग से सरकार चल रही है, जो जल जंगल ज़मीन वाली पार्टी कहती है, आंदोलन की उपज वाली पार्टी कहती है, आप तो सदन के अंदर और सदन के बाहर भी मुखर रहते हैं, ये सारी बातें तो सरकार के खिलाफ जाती हैं। अगर सरकार 2.5 साल का वक्फा गुजार चुकी है, उसके बावजूद भी ये चीज़ें अगर एड्रेस नहीं की जा रही हैं तो सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार है, लापरवाह है इसको लेकर। एकदम बिल्कुल लापरवाह है। और तो और ये सरकार, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हैं और इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने उसमें दिया है, जिक्र किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट को सख्ती से लागू किया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ नियोजन नीति बनेगी, हमारी सरकार बनेगी यहाँ स्थानीय नीति बनेगी और हमारी सरकार बनेगी यहाँ पैसा एक्ट का हम लोग रेगुलेशन बनाएंगे। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा देखने को नहीं आ पा रहा है और इसीलिए हम चाहते हैं कि अब जन आंदोलन खड़ा करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और नहीं तो ये राज्य मिलना मेरा हम लोग का बेकार हो गया है। अगर ये जन आंदोलन खड़ा होता है और व्यापक स्तर पर खड़ा हो जाता है तो ये तो सरकार के खिलाफ जाएगा। सरकार के क्या खिलाफ जाएगा? लोग तो बोलते हैं कि आप सरकार के विरोध में बोलते हो, संगठन के विरोध में बोलते हो। मैं नहीं बोलता हूँ,
ये तो सरकार का एजेंडा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का चुनावी एजेंडा में है। मैं उसी को मैं आईना दिखा रहा हूँ ना, कहाँ मैं अलग से कुछ बोल रहा हूँ। सरकार के विरोध में कहाँ की बात है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर सरकार को ये सब सवाल अगर कहीं नहीं खटकता है, 1932 को सदन के अंदर खुद आपने सुना होगा मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोर्ट में जाकर कहीं ना कहीं ये मामला पेचीदा हो जाएगा। अभी चूँकि अभी हमने देखा है दादा कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद जिस तरह से माहौल झारखंड में बदला है, तो लग रहा है ये सरकार कंटिन्यू कर पाएगी, इन चीज़ों को एड्रेस कर पाएगी जो सवाल आप लोग खड़े कर रहे हैं। देखिए, सरकार बाद में क्या होगा नहीं होगा वो मैं नहीं बता सकता, बट माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर में बोला ना 1932 के खतियान के आधार पर यहाँ पर नियोजन नीति नहीं होगा। उसी दिन हमारा दिल टूट गया कि अब इससे भरोसा करना मुश्किल है। और इसीलिए जन संगठन है, यहाँ पर लोगों को सारे लोग हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसका बृहद पैमाने पर इसका हम लोग एक रणनीति तय करेंगे और उस रणनीति के तहत हम लोग इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। दादा, आपने पिछले दिनों घोषणा की थी जब आप सदन के बाहर निकल के पत्रकारों के सामने रो भी दिए थे कि सरकार आपकी सुन नहीं रही है। आपने कहा था कि जब तक हम घर नहीं लौटेंगे, जब तक इस आंदोलन को व्यापक रूप धारण नहीं करवाएंगे और 1932 को हर हाल में लागू नहीं करवा पाएंगे। उस आंदोलन का कुछ असर झारखंड की जनता पर, आदिवासी मूलवासियों पर हुआ है दादा? देखिए, अभी हम जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, पॉकेट मीटिंग कर रहे हैं, और हमने जो बोला है, मैं 3 अप्रैल को घर से निकला हूँ, मैं वापस नहीं गया। मैं कल परसों गया था, चूँकि हमारे चचेरे बड़े भाई जो एसपी थे और डीआईजी रहे, उसकी मौत हो गई हॉस्पिटल में, उसी को मैं मिट्टी देने गया था और अभी तक मैं घर नहीं गया हूँ और न जाऊँगा। मैंने प्रण ले लिया है कि इसको हमको सरकार को बाध्य करना पड़ेगा, नहीं होगा तो जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो अब देश की सर्वोच्च पद पर आसीन हो गई हैं और एक चेहरा है, तमाम आदिवासी संगठन इस बात को लेकर खुश हैं। और आपने सुना होगा कांग्रेस के अंदर बहुत सारे 8 से करीबन 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके उनके पक्ष में वोट किया है। तो ये लग रहा था कि आदिवासी सेंटीमेंट, ट्राइबल सेंटीमेंट झारखंड में हावी हुआ है, उसकी वजह से पार्टी लाइन के खिलाफ लोग गए हैं। देखिए, कांग्रेस क्या करता है नहीं करता है और क्या सेंटीमेंट है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि आज देश के अंदर में देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट से ना उस राष्ट्रपति को हम लोग जिताते ना हरा सकते थे, लेकिन एक आदिवासी है, पहली बार एक आदिवासी महिला माननीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बने हैं। ये आदिवासियों के लिए गौरव की बात है। बहरहाल आपने सुना, ये थे झामुमो के विधायक लोबिन होमरम जी, जो न सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी अपनी आवाज़ को मुखरता के साथ रखते हैं। उन्होंने कहा कि जो आंदोलन आदिवासियों, मूलवासियों के हितों को लेकर चलाया जाएगा, उस आंदोलन को कहीं से भी इस रूप में परिभाषित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए कि ये आंदोलन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ है, जबकि झारखंड की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद उसके एजेंडे में शामिल है कि 1932 के खतियान को इम्प्लीमेंट करना है, उसे लागू करना है। ये अलग बात है कि राजनीतिक बाध्यता की वजह से उसमें देरी हो सकती है। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बायोस्कोप के लिए शहनवाज।